प्रसूत कावरा जी। राधे राधे। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, दूसरों से प्रतिस्पर्धा मन हमेशा करता रहता है, ना स्वयं खुश रहता है, ना दूसरों को देखकर प्रसन्न होता है। इस कारण किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। महाराज जी, उपाय बताएं, क्या करें कि देखो, धैर्य पूर्वक सुनिए। हमारा मन मलिन हो गया है। यद्यपि ये स्वरूप में भगवत स्वरूप ही है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवत स्वरूप है, पर माया जनित गलत आचरणों का चिंतन, भोगने का संकल्प और भोग क्रिया, इसने हमारे अंतःकरण को मलिन कर रखा बहुत जन्मों से। कोई हमारा पहला जन्म नहीं हुआ है, बहुत जन्म हो चुके हैं। ये जन्म जन्मांतरों से मलिन मन दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना हमको घसीटती रहती है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है। अब मलिन माया का प्रभाव है नानात्व पैदा करना, भेद पैदा करना, द्वैत पैदा कर देना। अब हम अलग और आप अलग, आप हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हो? ये मायाकृत मैं मोर तोर तय माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, इसी से छूटने के लिए तो अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। यदि हम पहली बात हृदय से स्वीकार करें कि हे प्रभु, हम जैसे हैं वैसे आपके हैं, पक्का है, इतना तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में है कि आप भगवान के अंश हैं, है ना? इतना भले कैसे हैं क्या है पता नहीं, पर इतना तो कहीं ना कहीं है कि मान तो रहे शरीर को, पर कहीं ना कहीं ये हमारे हृदय में है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं पूर्णतया शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि मरेगा शरीर छूटेगा, है ना आपके अंदर? हाँ, तो ये बहुत बड़ी आस्तिकता है, इसे आस्तिकता कहते हैं। जब हम प्रभु के हैं तो हमें आश्रय प्रभु का ले लेना चाहिए। ये जो हमारे अंदर वृत्ति आती है कि मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं ना, ये प्रभु की हम हैं इस वृत्ति से आती है, अंदर की तुम्हें बात, क्योंकि सबसे बड़े हमारे प्रभु हैं और उनका मैं अंश हूं, अंदर की बात। क्योंकि हम ऐसे के हैं, बहुत बड़े के हैं, पर दिशा गलत हो गई, हम राग द्वेष करने लगे, राग द्वेष करने लगे, अब ये दिशा गलत हो गई। हमारे अंदर है कि मैं सबसे बड़ा सुखी बन जाऊं, क्योंकि बहुत बड़े सुख के हम अंश हैं। हमारे अंदर है कि कोई ऐसा उपाय हो कि जिससे मैं मरूं ना, क्योंकि हम अविनाशी के हैं, तो हम विनाश से बचना चाहते हैं। अब इसकी दिशा गलत हो गई, हम सुखी होना चाहते हैं परिवर्तनशील नाशवान भोगों से, हम अविनाशी बनना चाहते हैं शरीर से, और ये परिवर्तनशील नाशवान है, ये कभी अविनाशी हो नहीं सकता, और मेरा कभी विनाश हो नहीं सकता, पक्का। मुझे अविनाशी का विनाश करने में कोई सामर्थ्यशाली है ही नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, अग्नेयास्त्र वारुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं मुझे मार सके, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, भगवदंश। लेकिन ये विनाशी, इसे कोई औषधि या कोई बचा नहीं सकता। जब समय आएगा, श्वास पूर्ति होगी तो चला जाएगा। अब हम द्वेष क्यों करते हैं? क्योंकि हमको शरीर दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति दिखाई दे रहा है, और सच्ची मानो इस शरीर और व्यक्तित्व के अंदर वही बैठा हुआ है जो तुम्हारे अंदर है। अब अपने कर्मानुसार उस शरीर की उन्नति और अवनति हो रही, तो हम क्यों जले, हम क्यों अंदर दुखी हो? बहुत सुंदर प्रश्न है, आपका प्रश्न नहीं, लगभग लगभग सबका प्रश्न यही है कि हम दूसरों की उन्नति देख करके दुखी होते हैं, जलते हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं भाई? उसका सुकृत है, पुण्य है, उसका प्रयास है, पुरुषार्थ है, वो आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल लौकिक भाषा, तो हमें दुखी नहीं हो, उसका प्रयास है। और अगर अध्यात्म से देखो तो हमारा परम लाभ यही होगा कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में है, निज प्रभु में देखें जगर कैसन करें विरोध, तभी हमारी असलियत बात समझ में आएगी। जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, ये केवल माया का नाटक हो रहा है। कोई कौन सी उन्नति है यहाँ की? सबसे बड़ी उन्नति है, मैं बता दूं, चाहे जो कुछ बना हो, अंत में ये शरीर, पद और सब कमाया हुआ वैभव यहीं छूट जाएगा। अब सत्य वस्तु क्या कमाई उसने, ये खास बात थी, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं। वो अशित क्रियाएं, वो शुभ क्रियाएं, मतलब पाप और पुण्य, इन्हीं दोनों से तो भटक रहे थे, इन्हीं दोनों को लेकर फिर चले जाएंगे। अब कुछ ऐसा कर लेना चाहिए
कि हमारा आवागमन रुक जाए, कम से कम इतनी में तो ब्रेक लग जाए कि मनुष्य बने। अगर हमारा काम पूरा ना हो तो हमें फिर मनुष्य शरीर मिले, साधु समागम मिले, हम ऐसे भजन साधन करें कि संसार से मुक्त हो जाए। हम अपनी तरफ देखने लगे तो हमारा काम बन जाए, हम दूसरों की तरफ देखते हैं तभी हमारा काम नहीं बन पा रहा। दूसरों के गुण देखते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं, और सही पूछो तो हमारा घर खुद गंदा है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संतों ने ये आज्ञा करी है, यहाँ अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान की झाड़ू लगाओ, बहुत कूड़ा करकट जमा है, और अगर यहां साफ हो गया ना तो कोई हमको मलिन दिखाई नहीं देगा। जैसे लोग कह देते हैं, अरे ये तो बहुत पापी आदमी आपके सामने कैसे आ गया, आपको सच्ची कहते हैं। हमें यही लगता है कि सबसे प्यारा मेरा प्रभु आया है, इसको कैसे सुखी कर दूं। क्या अब मेरे पास वाणी रूपी धन है, वही स्वागत में आपके रखते हैं कि आप इससे संशय शून्य होइए और आनंद समुद्र प्रभु की तरफ बढ़िए। हमारे लिए आप किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, आपका आचरण क्या है, आप कैसे हो, मुझे इससे मतलब नहीं। आप इसके अंदर आए, मेरे प्रभु हो, अब बोलो आपकी क्या सेवा करें। और आए हो तो निष्फल नहीं, निष्फल नहीं हो सकता आपका आना। आप जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलता प्रगट में, लेकिन तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जाओ, आशीर्वाद ऐसे नहीं होता। यहाँ अगर ज्यादा होगी तो डांट भी लग जाएगी, पर जब यहाँ से बाहर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें क्या मिला। अगर थोड़ा भी शुद्ध भाव करके ही तो यहाँ आया जाता है। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रिपित छिन। ए भाई, यहाँ कोई और नहीं, केवल वो जादूगर छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। इन सब रूपों में जैसे छुपा जाता है ना, तो कोई आश्रय लिया जाता है ना, पेड़ का आश्रय, किसी मकान का आश्रय, कहीं जब छुपा छुपी का खेल खेलते हैं तो छुपते हैं ना। तो मेरा एक प्रभु इतनी जगह में छुपा हुआ बैठा है, बस यही ढूंढ लेना, जीवन मुक्त हो जाना है। इस छुपा छुपी खेल को, हाँ, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान मेरा। और आप सच्ची मानो भगवान चले जाए तो इस शरीर को कौन मानेगा, या इस शरीर को कौन मानेगा। फूंक दिया जाएगा, नहीं फूंक दिया जाएगा। भगवान तो हम किससे द्वेष कर रहे हैं, हम क्यों जल रहे हैं। वो अपने कर्म का खेल खेल रहा है और हमें अपने कर्म का हो रहा है। अब हम दोनों कर्म से ऊपर उठने के लिए मानव देह प्राप्त की, वो भूल से उसी में आसक्त है। और आपके ऊपर तो बड़ी कृपा है कि आपको दुख मिल रहा है। अब ये दुख आपको यहां पहुंचाया और यही दुख भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर ये दुख बढ़ता जाए कि यार सब छल कपट का व्यवहार है, जिधर देखो उधर स्वार्थ ही स्वार्थ है, यहाँ सब टिकाऊ है नहीं, ना मेरा शरीर टिकाऊ, पहले बालक था फिर जवान हुआ, अब या बुढ़ापे की तरफ, फिर मृत्यु आ जाएगी, ऐसे सारे जगत का खेल है। तो कुछ तो सत्य वस्तु प्राप्त करनी चाहिए, वो है भगवान। अब तो हम नाम नहीं छोड़ेंगे, राधा राधा राधा। हे त्राहिमाम करुणा में प्रभु, भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूं, आप स्वीकार कर लो। तो भगवान कहते, जो सभीत आवाज सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। आनंद आ जाएगा। जीवन में जिस आनंद की खोज अभी तक करते रहे, एक बूंद नहीं मिला, और आप प्रभु की तरफ चलो, यही आपका काम बनाएगा, यही शीतलता प्रदान करेगा, यही सतमार्ग पहुंचाएगा। इसीलिए अब आपके ऊपर तो कृपा है ही, अब मोहि भा भरोसा अनुवंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जहां आपका ऐसा भाव जाए कि बुरा, जलन वाला, तो वहीं एक सूत्र, प्रभु यद्यप हम देख नहीं पा रहे पर आप हो, आपको प्रणाम, बच जाओगे, न पाप लगेगा और न जलन होगी, कुछ दिन होगी, और जहां मन पवित्र हुआ फिर आनंद आने लगेगा। आनंद के लिए मानव जीवन काहे को जल। तुमसे भी ऐसे नीची जगह पर लोग हैं जहां खान पान की व्यवस्था के लिए सोचना, भगवान तो आपके ऊपर बड़ी कृपा की है। उधर देखो ना कितनी कृपा है आपके ऊपर। आप ऐसे देख कर क्यों जल रहे हो, ऐसे देखो, या फिर सबसे बड़े को देखो तो जलन नहीं होगी, बीच वालों को मत देखो, नहीं परेशान हो जाओगे। या तो आप नीचे देखो कि तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है, कितने ऐसे जीव हैं शरीरधारी, अन्य योनियों में भी कितना कष्ट पा रहे, तुम्हें मानव देह मिली। इसी मानव देह में कितने ऐसे हैं कि जिस व्यवस्था में आप हो
वो व्यवस्था उनको नहीं प्राप्त है, फिर भी वो सुखी है। इधर क्यों नहीं देख रहे? तो आपको लगेगा हमारे ऊपर कृपा है। आप इधर देख रहे हो तो इतने बड़े को देखो कि उससे बड़ा कोई होना नहीं चाहिए, और वो है भगवान। तो आपको जलेगा नहीं, बीच वालों को देखोगे तो जलेगा मन, क्योंकि अभी अज्ञान की धरा होती है ना। इसलिए सबसे प्रार्थना है, नाम जप करो, गंदे आचरण ना करो, कोई गंदा व्यसन मत करो, दूसरों की सेवा का भाव आ जाए, जितना बन सके दूसरों को सुख पहुंचाने का, तो निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाए। अगर हमारी एक से भी ईर्ष्या रहेगी ना, द्वेष रहेगा, जलन रहेगी, तो हम कहीं ना कहीं अपने भगवान से गलती कर रहे हैं और वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैं एक उदाहरण बताते हैं। यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, जो पहले बहुत बड़े व्यापारी और धनी थे, लाला बाबू। लाला बाबू का चरित्र आता है। तो रंगनाथ जी के जो सेठ जी थे, उनकी टक्कर थी। तो अंदर से दोनों के मन में मुटाव होता ना, व्यापार धन में, कि हमारे जोड़ का है, तो उससे ईर्ष्या हो जाती है। अब वो संत बन गए लाला बाबू, और जय कृष्णदास बाबा के शरणागत हुए। तो एक लंगोटी केवल लगाते थे, बड़े धनी। अब रंगनाथ जी के मंदिर के जो सेठ जी, तो लाला बाबू कितने धनी होंगे। तो एक लंगोटी और भिक्षा की झोली, और कहा बाबा अब हमें विरक्त वेश दे दो। उन्होंने कहा विरक्त वेश नहीं लाला बाबू, अभी विरक्त वेश नहीं। बहुत बार हर कसौटी में अपने को कसा कि क्या गलती है गुरुदेव, विरक्त वेश नहीं दे रहे। रोटी ब्रजवासियों की मांग के खाना, रज लगाना, एक लंगोटी पहनना, झोली पास रखना, बस। जब जाते हो कहते प्रभु विरक्त भेज दे, तो वो कहते नहीं, और विरक्त रहते ऐसे ही। बोले नहीं नहीं अभी लाला बाबू। तो उन्होंने विचार किया कि मेरे में कोई त्रुटि है, बाबा जो मना करते हैं कौन से। तब ध्यान आया कि रंगनाथ जी मंदिर बना, उनके सेठ जी से अंदर वो द्वेष था संत बनने पर भी। तो उनका इसको कैसे मिटाएं। तो वहां सुबह जो है भिखारियों को कुछ भिक्षा आदि बांटते थे, उनके सेवक जन, रंगनाथ जी के जो मंदिर के सेठ जी थे। तो वहां उस लाइन में जाके खड़े हुए। जो सेवक जन थे वो जानते थे, भाग करके गए और कहा कि साहब वो लाला बाबू लाइन में लगे हुए हैं, लाला बाबू आए। तो उनका सच्ची? बोले बिल्कुल, लाइन पे जहाँ खिचड़ी बटती, भोजन बटता, उसी लाइन। तो उन्होंने थार सजाई, और उसमें हीरे जवाहरात और सब संपत्ति, जो कीमती कीमती चीजें। और फिर आए, उनका बाबूजी आपकी जगह वहां नहीं, आप आइए घर। नहीं बोले, बस एक मुट्ठी जैसे खिचड़ी सबको दे रहे हो, वैसे हमें दे दो, हम आपके भिखारी हैं। लिपट गए वो, रोने लगे, बोले मुझे क्षमा करो। रंगनाथ जी का मंदिर, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे द्वेष करता था, पर मैं ये नहीं जानता था आप इतने उदार। दोनों का मिलन हुआ ना, और अब बाबा के पास जो ही चले तो रास्ते में बाबा मिल गए, और बाबा ने कहा आओ लाला वो आज तुम्हें विरक्त भेज देते हैं। इतना भी द्वेष किसी से रखने पर भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। फिर अपने लोग तो कितना प्रपंच फैलाए हुए हैं राग द्वेष का। देखो भगवान का मार्ग बड़ा निराला मार्ग है। यदि आप वास्तविक आनंदित होना, कोई कमी नहीं आपके पास, जो एक जीने के लिए चाहिए। देखो मांग में कभी पूर्ति नहीं होने वाली, ये तो लिख लो। जीने के लिए जो व्यवस्था है यथायोग्य भगवान सबको दिए हुए हैं। अब जो हमारी मांगे हैं वो कभी पूर्ति नहीं, कभी नहीं हो सकती, पक्का समझो। चाहे देवराज इंद्र बना दिए जाओ तो भी पूर्ति नहीं हो सकती। कैसे हो सकती? वासना कभी पूर्ति। देवराज इंद्र के पास कैसी कैसी अप्सराएं हैं कि अगर उतर पड़े मृत्यु लोक में तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे, ऐसी सुंदर है। लेकिन वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की तरफ दृष्टि, मतलब समझो कहां इतनी ऊंचाई पे, कहां दृष्टि। और साप मिला इनको देवराज, मतलब त्रिभुवन पति बनने पर भी इन मांगों की पूर्ति नहीं होने वाली। इसका मतलब कामनाहीनता ही भगवत आनंद की तरफ ले जाएगी। तो हम जैसी परिस्थिति में है भगवान की शरण हो जाए, नाम जप करें। अच्छा, जब हमारा दूसरे के प्रति जलन का भाव हो तो तुरंत मन से प्रणाम करो। भले आप हाथ न जोड़, मान लो हिम्मत नहीं इतनी, ये हिम्मत है, इसे इसे साधारण बात नहीं कहते। क्षमा सबसे बड़ा बल होता है। कोई गाली दे, तुम गाली दे दिए मतलब कमजोर, वो गाली दिया मुस्कुरा के चले गए मतलब तुम बलवान, तुम्हारे अंदर काम आया सह गए मतलब बलवान। ये अध्यात्म बल होता है। इसी से शांति मिलेगी कि हम सब में भगवत भावना का अपने हृदय में सृजन करें, राग द्वेष नहीं। इससे जलना होगा। देखो बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि अपने लोग भी दुखी हैं और दूसरे दूसरे को भी दुख देने की चेष्टा, यही हमारा अज्ञान है।
हम सत्संग सुने, नाम जप करें और गंदा आचरण ना होने पावे तो ये खत्म हो जाएगा, पक्का खत्म हो जाएगा। नहीं तो बड़ी ऊंचाई तक रहता है, बचो इससे बचो। ये जलाते रहते हैं हृदय को, लेना देना कुछ नहीं। अगर ये संभल ना पाया तो हिंसा में उतर जाते हैं, बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, मतलब जीवन बर्बाद कर देते हैं। यही तो हो रहा है ना संसार व्याप, देखो ईर्ष्या द्वेष आदि के द्वारा। जी अनूप सागर जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या शिक्षा गुरु को मन से अपनाने के बाद भी दीक्षा न होने पर जीवन का सही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? इन्होंने किसी को अपना गुरु माना था, बट उन्होंने दीक्षा नहीं दिया। वो कहते थे कि हम केवल संगीत में भागवत जी या उसका वो करते हैं, दीक्षा नहीं देते, वो तो कोई संत जन ही देते हैं। वो गृहस्थ में थे, तो बट आज इनको मन में है कि मैं अभी दीक्षा लूं, आपके अभी सत्संग सुनने के बाद प्रेरणा हो रही है। आपकी भूख क्या है आपको देखना है ना, आप कितना तृप्त हो और कितना भूखे हो ये फाइनल आप करो। देखो, गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो जाना यही शिष्य का लक्षण है। अगर हमारे गुरु जी ने हमें कहा है कि राम राम जपो, हरि हरि जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तो वो कंठी बंधे चाहे ना बंधे, गुरु ने हमें दे दिया ना नाम। अब रात दिन हम जपे तो ये खुद भूख पैदा कर देगा कि अब केवल मानने से नहीं, अब मेरा आत्मसमर्पण होना चाहिए। जैसे बच्चा माँ के सहारे हो जाता है, ऐसे मैं गुरुदेव के सहारे होना चाहता हूँ कि वो हमारा निरीक्षण परीक्षण करें और वो हमें डांटे और दुलार करें, दोनों बातें। जो हमें डांट सके और जो हमें दुलार कर सके। डांट कर हमें गंदे आचरणों से, गंदे चिंतन से, देहाभिमान से मुक्त करें और दुलार करें जिससे हम सबकी ममता का त्याग कर उनके वचनों का पालन कर सकें। ये अंदर भूख पैदा होती है। वहां किसी का आदेश काम नहीं करता। जब प्यास लगती है ना तो अपने आप खोज शुरू हो जाती है, पानी कहाँ मिलेगा, केवल हमें पानी चाहिए। ऐसे ही अगर सिद्धांत की बात कहो तो गुरु के वचनों का पालन करना ही शिष्य का स्वरूप है। मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर रहना। पर एक होता है उपदेश कर देना और एक होता है हाथ पकड़ करके हाथ में दे देना, उसे सदगुरु कहते हैं। उपदेश किया, आप पकड़ो ना पकड़ो, चलो ना चलो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और एक ये नहीं होता कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नहीं, पकड़ लिया, अब तुम्हें एन केन प्रकारेण भगवत प्राप्ति करना ही करना है, नहीं जी नहीं पाओगे, चैन नहीं मिलेगी। उनके वचनों में, उनके संकल्प में इतने जलते रहोगे अगर गलत करोगे। वहां बताने की जरूरत नहीं, जहां भी होगे आग पैदा हो जाएगी अगर गलत चलोगे। आपको चलना ही पड़ेगा, एक ही मार्ग रह गया है श्यामा श्याम का, वो सदगुरु जो जबरदस्ती बलात् हमारे मन का परिवर्तन कर देते हैं। संतों का चमत्कार क्या होता है? मन का विषयी, मन का दुर्गुणों से हटकर प्रभु में लग जाना, ये चमत्कार होता है संतों का। कि कहाँ में और कहाँ आज भजन में रुचि, ये तो सिर्फ संत कृपा, गुरुदेव कृपा। ऐसा तो हमारे अंदर भूख पैदा हो जाएगी। जहां जो उपदेश मिला है उसको करो तो उसके आगे के लिए भूख पैदा हो जाएगी। अब जब भूख पैदा होगी तो फिर प्रभु का वो संविधान होता है, उसकी भूख पूर्ण करना। जिस कोटि का साधक जिज्ञासु होता है उसी कोटि के महापुरुष से उसे मिला दिया जाता है, उसी कोटि का उससे संग मिल जाता है। तो इसलिए निर्णय अपना है। गुरु के कहने मात्र से अगर उत्तम शिष्य है तो परमार्थ का प्रकाश हो जाएगा। और अगर श्रद्धा और विश्वास में कमी है तो हम किसी सिद्ध पुरुष के पास भी रहे तो भी परमार्थ का अंदर से प्रकाश नहीं होगा। श्रद्धा विश्वास है, लाखों कोस दूर हो और बात सुनी और विश्वास कर ली तो परिवर्तन शुरू हो गया, छूटना शुरू हो गया। असत क्रियाएं, असत चिंतन और सत मार्ग प्रशस्त हो गया। अभी वो देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, लेकिन गुरुवाणी प्रकाशित हो रही, उसका कल्याण शुरू कर दिया। अब उसके अंदर भूख बढ़ेगी कि इसके आगे का मार्ग क्या है। केवल छोड़ना पकड़ना ही नहीं, ऐसा विश्राम जो गोस्वामी जी कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, वो विश्राम कैसे मिलेगा? तब खोज शुरू होती है। तब भगवान स्वयं जिनकी खोज कर रहे हो, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महान मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य के समान, वही भगवान नर रूप धारण कर गुरुदेव के रूप में हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो यात्रा प्रारंभ होती जिसे
अध्यात्म कहते हैं, वास्तविक। नाम जप का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव की कृपा से जो नाम मंत्र मिलता है वो शबीज स्वरूपासक्त लीला में प्रवेश कराता है। इसीलिए कहीं भी कितने भी बड़े महापुरुष जनों के भाव को देखो, किसी न किसी महापुरुष को आदर्श मानकर उनकी उपासना को स्वीकार करके ही सिद्धावस्था को प्राप्त हुई है। बाहर की बात अलग है, अंदर की यात्रा तभी प्रारंभ होती है जब गुरुदेव होते हैं। तभी गोस्वामी जी ने लिखा, चाहे शिव बिरंची सम हुई गुरु बिन भव नितर। जैसे सत्संग हो रहा है, ये सार्वजनिक, पकड़ो ना पकड़ो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब गुरुदेव आज्ञा करते हैं कि आप सुनते हैं आपको ये करना, उसमें पकड़ने और विचार की जरूरत नहीं, अब वो मानना ही मानना है। ये बात अधिकार पूर्वक कही जा सकती है तब जब अधिकार दे दिया जाता है, अपने जीवन का अधिकार, कि अब आप अब जो ही कहें करें हम सोई आयस ले चले। ये होता है संबंध कि ये तो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, अब तो कुछ नहीं, जो बोला वो हमें पालन ही करना है। अय मन न तेरी सुननी, न बुद्धि तेरी सुननी, न बाहर किसी की सलाह, अब तो वही जो कहा वही पाल, बस निकल गया, वो निकल गया मोह रूपी दलदल से, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। हाँ, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय। गुरुदेव प्रसन्न है क्योंकि हम उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, तो ये माया का कल्पनात्मक जो भय था वो नष्ट हो गया, निर्भय पदवी की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरुदेव हमारी माँ जैसे हैं कि हम चाहे जितने मलिन हो, उनकी गोद में बैठने के लिए हमें किसी अधिकार की जरूरत नहीं होती। जब अपना गुरुदेव मान लिया जाता है ना, तो दूसरों के लिए वो कुछ भी हो, अपने को लगता है ना हमारे गुरुदेव की बात कर रहे हो ना, हमारे मतलब जैसे हमारी माँ, जैसे हमारे गुरुदेव। बस ये जो अपनापन हुआ, ये संसार की ममता और मोह से निकाल देता है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब भगवत प्रेमी महात्माओं से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। तो हमारा जन्म सार्थक हो जाए यदि हमें भगवान सदगुरुदेव के रूप में पकड़ ले, पकड़ ले। हम तो चंचल बच्चे हैं, छुड़ा के भागने की भी कोशिश करेंगे, पर जैसे बाजार की कोई वस्तु देखता है बच्चा तो उधर बढ़ता है, तो माँ नहीं पकड़े देती, हे चल इधर चल। ऐसे हमें सदगुरुदेव चाहिए कि हम तो मलिन हृदय वाले संसार को ही चाहेंगे, वो हमको चल इधर प्रिया प्रीतम की तरफ, और वो हमारा हाथ उनके हाथ में दे दे, ये पकड़ो आपकी वस्तु। अब वो करुणा में जे ही हमें स्वीकार करेंगे, फिर कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, जीव निहाल हो जाता है आश्रय मात्र से। महाराज जी इसी संदर्भ में एक और राजीव उपाध्याय जी, महाराज जी इनका भी ऐसा ही प्रश्न था। यदि पहले किसी गुरु से बाल्यावस्था में दीक्षा प्राप्त हो, बाद में आगे यदि मंत्र के इष्ट ने राधा नाम में रुचि पैदा की और राधा नाम में भाव आने लगा, तो क्या हम नाम में और प्रीति बढ़ाने के लिए एवं परंपरा, देखो इसमें एक बात हमको एक बात ये समझनी है, हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। गुरु 10-20 नहीं होते, एक तत्व होता है, वो 1000-2000 रूप धारण कर सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं का वर्ण किया, तो 24 गुरुओं का वर्ण नहीं किया, गुरु तत्व एक है और जगह जगह पर वो उपदेश देता पाया गया। अब बाण बनाने वाला बाण बना रहा है, राजा की सवारी निकल गई, आप अवधूत रूप में वहीं खड़े थे, तो एक सेवक आया राजकीय कर्मचारी, उसने पूछा, ए बाण बनाने वाले, महाराज की सवारी कितनी दूर गई? मुझे पता नहीं। पास में तू मार्ग के बाण बना रहा, और राजा की सवारी मतलब वो तो अपने राजकीय हिसाब से कि नगाड़े बज रहे हैं, शोरगुल हो रहा है, जय हो, ऐसे तेरे को सुनाई नहीं दिया? उनका मैं सच्ची कहता हूं, मेरी नोक पर ध्यान था, इसलिए मेरी श्रवणेंद्री इधर सुन ही नहीं पाई, मुझे कुछ पता नहीं। उसको गुरु माना कि साधक की इतनी एकाग्रता होनी चाहिए अपने लक्ष्य पर, भगवत चिंतन पर, कि संसार का कोलाहल उसको विक्षेप न दे पावे। श्रृंगार करके पिंगला वैश्या इंतजार कर रही कोई पुरुष आवे और धन दे, जो पुरुष आता शायद ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास। वही अवधूत त्रिकालज्ञ महापुरुष दत्तात्रेय जी थे, उसकी चेष्टा उसका चिंतन दोनों देख रहे थे। रात्रि के 11 बज गए, कोई भी, बड़ी निराश हुई, इतनी घृणा हुई अपनी वृत्ति पर, धिक्कार है मुझे, रात से मैं संकल्प करती हूं कि किसी भी पुरुष को शरीर नहीं छूने दूंगी, चाहे प्राण निकल जाए, मैं ऐसी गंदी वृत्ति धारण नहीं करूंगी, अपनी आत्मा में रमण करूंगी, अपने प्रभु हरि में रमण करूंगी। उसी समय उसे गुरु माना, उसकी वृत्ति को।
पिंगला को 24 गुरुओं में देखो, बाज जो है वो मांस का टुकड़ा लिए हुए जा रहा था, कई बाज आए झपट पड़े, उसने मांस को छोड़ दिया, सारे बाज लड़ते हुए उसमें चले गए। बाज श्यान पक्षी को गुरु बनाया। उपासक ऐसे विषय को स्वीकार न करे जिसमें प्रपंच, अगर ऐसा विषय आ भी गया है और दिखाई दे रहा है कि हमारे भजन में विक्षेप, तो उसे छोड़ दे। जगह जगह वृत्ति को गुरु माना है, इस वृत्ति को, इस वृत्ति, तो हमारा जहां भाव पुष्ट हो रहा है, मेरे गुरुदेव अब ये रूप धारण करके मुझे समझा रहे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम यंचरा। गुरु तत्व में बदलाव नहीं हुआ, रूप में बदलाव हो गया, रूप बदल गया, और ये रूप परिवर्तनशील है, ये भी नहीं टिकेगा, पर गुरु टिकेगा। अगर आपको कोई प्रश्न रहेगा तो किसी रूप में गुरु उत्तर आके दे जाएगा, वो शास्त्र का खुल जाएगा आपके सामने, वो बात आपके समझ या हृदय से स्फुरित हो जाएगा, या कोई महापुरुष बोलता हुआ नजर आएगा, अब ओ हो मेरे गुरुदेव यहां से उत्तर दे रहे हैं। पहचानना है मेरे गुरुदेव कौन से रूप में बोल रहे हैं। मेरे गुरुदेव बोले 2 गुरुदेव बना लिए, 3 बना लिए, नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव एक ही है, वो कहीं से बोल सकते हैं, हर ऑफिस गुरुदेव की है, किसी भी ऑफिस में बैठ के बोल सकते हैं। अब बोलो क्या संशय रहा? कोई अपराध नहीं, कोई हमारा भाव टूटा नहीं। जब हम द्वैत मानते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है, जब द्वैत नहीं मानते तो अब जैसे हमें गायत्री मंत्र मिला सबसे पहले, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म हुआ, तो फिर गायत्री अनुष्ठान, फिर हमको गुरु दीक्षा मिली, फिर महावाक्य मिला, फिर संन्यास मिला, अब वो चैप्टर इधर बदला, अब आकर के इधर शरणागति हुई, निज मंत्र वैराग्य भेष, उधर भी, तो फिर क्या है, तो बहुत बदल गए। नहीं नहीं नहीं, हम देखते जा रहे हैं कि वो हमको किस किस रूप में पकड़कर कहां विश्राम दे रहे हैं। अब पायो परम विश्राम, श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। तो अब हमारे मन में थोड़ा कि बहुत गुरु बना लिए क्या? नहीं नहीं, वो एक ही गुरु जिसने पकड़ा था वो जगह जगह पर अपने रूप को प्रकाशित करके पकड़ता गया और आगे बढ़ाता चला गया, और जहां आए वो गुरु ही था, दूसरा नहीं। इष्ट कौन है? गुरु ही तो है ना, नर रूप हरि। जो हम समझ रहे थे कि ये हमको उनसे मिला देंगे, और जब मिलते हैं तो पता चला जो मिलाने वाले थे वही मिले और कोई नहीं, वही थे, दूसरा कोई था नहीं। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आशीर्वाद दें खूब, भक्ति प्रेम बढ़े भगवान चरणों में, किशोरी जी चरणों में। वो तो है महाराज जी, है ही, क्योंकि प्रभु के दासत्व की ठसक अगर हमारे अंदर है तो हमें किसी और के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हों कहावत सब कहे, ये जो हमारा दासत्व है अपने लोगों का ना, ये गर्व का विषय है। बस हम साधन का बल नहीं रखते हैं, हम केवल साध्य का बल रखते हैं। हमारा बल हमारा शरीर का साधन नहीं, ये कभी भी परिवर्तनशील शरीर छूट सकता है, टूट सकता है, ये हमारे को धोखा दे सकता है। साधन बल नहीं, साध्य बल। हम करोड़ों कल्प तक प्रयास करते रहें तो भी हम आप तक नहीं पहुंच सकते। नाथ आपकी कृपा क्षण में अनुभव करा देगी, बस हम उसी कृपा के लिए विकल बने रहें, उन्हीं की कृपा के संबंध में बहुत बड़ा बल है महाराज जी। मामा प्रयागदास जी महाराज गिरदा लगा रहता था, और जब कोई अयोध्या में पूछता कि मामा तुम तो माला तो चलाते नहीं, अरे वो माला वो चलावे जिसको समझ में ना आई हो, हमारे तो जीजा राम जी जिद्दी जानकी जब हम क्या भजन संबंध। हाँ, असभिमान जाय जन भय सेवक रघुपति पति मोरे, अंदर से पूरा हृदय ठस जाए, भर जाए, ना ही न रहे हो ही अमा ठोर, बस सिया राम की सिवा कोई हृदय में अधिकार किसी का नहीं, अभी अभी परमानंद की अनुभूति हो जाए। बस अपने दासत्व को हमें इतना बढ़ाना है कि हमारे हृदय में किसी इंद्री के विषय का दासत्व या मन के किसी चंचलता के भोग जनित दासत्व का अंकुरण भी ना उठने पावे, केवल सिया राम का दासत्व हृदय में, बस अभी बेपरवाही आ जाएगी, जिसे मस्ती कहते हैं ना, परमानंद की मस्ती, बस। और बड़े कृपालु रघुनाथ जी, बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणामय हैं। अगर उनके स्वभाव की तरफ दृष्टि रखेंगे तो अभी मस्ती आ जाएगी। गरुण जी महाराज से कहते हैं ऐसा स्वभाव हमने कभी देखा भी नहीं और सुना भी नहीं, जैसा प्रभु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु
अति मृदुल स्वभाव। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया फिर उसे कभी त्यागा नहीं, ऐसे हमारे स्वामी हैं। हाँ, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। जिसने इनके स्वभाव को पकड़ लिया, क्या बेपरवाह उनका स्वभाव है। काली नाग को जब प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी ने उसके मद को दमन करते हुए फणों पे नृत्य किया ना, तब उसे पता चला कि ये आराध्य देव नारायण के सिवा और कोई नहीं हो सकता, श्री हरि के सिवा, क्योंकि मुझे ऐसे परास्त कर दे। फिर कहा, भगवान मेरे अपराध को आप अपराध मत मानना, क्योंकि मेरा स्वभाव आपने बना दिया है, मेरा ऐसा स्वभाव है, मैं जीव हूं, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता हूं। तो प्रभु आपका भी स्वभाव है करुणा करना, दया करना और पतितों का उद्धार कर देना। बस हमको उनके स्वभाव पर दृष्टि रख ली। हमारा सबसे बड़ा भजन है ठसक। हम वृंदावनवासी जन जो राधा उपास्य, हमारा जो भजन है वो ठसक है। रात दिन हृदय में बस यही ठसक है, मेरी महारानी जो, मेरे लाल जो, बस उन्हीं के भाव से सबसे मिल रहे हैं, उन्हीं के भाव से व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं के भाव से बर्ताव कर रहे हैं। नाहिन रहे हो ही अमाठो। तो अब कोई हमारा है नहीं, उनके सिवा कोई है नहीं, तो वृत्ति जाए तो कहा जाए। मतलब वृत्ति के लिए कनेक्शन चाहिए, संबंध चाहिए, अब कोई है ही नहीं तो के अच्छा जिधर जाए तो उधर जित देखूं तित श्याममयी, तू ही तो अब कहाँ जाएगा। मन अनन्य भजन में तभी लगता है जब ये ठसक, एक अहम जागृत होता है, पवित्र हम, मेरे प्रभु और मैं उनका सिर्फ, बस इसी से काम बन जाता है। और ये जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि क्रियाओं पर ज्यादा महत्व बुद्धि होती है। हम इतना करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये, उसका भरोसा होता है। बात हमें समझ पा रहे हैं? हम जो भी क्रियाएं करते हैं साधना की, उस पर भरोसा होता है, लेकिन वो भरोसा सकिल के चरणों में नहीं जा पाता। और अगर चरणों का भरोसा हो जाए, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, फिर सब साधन प्रेम में हो जाता है। फिर रात दिन उसका सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये सब भजन एक क्षण के लिए कभी विस्मृति नहीं होती। जहां ठसक आ जाती है, तो बस हम आप सब भगवान के दास हैं। हमें अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य भरोसा और अन्य के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी और ते बले ताबलिबे पे। हाँ हाँ, हम ऐसी ठसक में रहला है अपने आराध्य देव रघुनाथ जी की ठसक में। अब तो कुछ नहीं, जिधर देखो उधर उसी का प्रकाश हो रहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। हमारा बस उसी से संबंध, उसी से दृढ़ता, यही हमारे दासों का आंतरिक विषय है, यही स्वभाव है, यही निष्ठा है। और ये हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपको उपदेश नहीं कर रहे। हाँ हाँ, जैसे सबरी जी के सामने भगवान नवधा का उपदेश नहीं कर रहे, स्तुति कर रहे, क्योंकि भगवान के सामने ही पधार रही हैं, भगवान के धाम को जा रहे, उपदेश उसे दिया जाता है जो साधन करे। तो भगवान कह रहे ये हमारी नौ भक्ति है, और एक भी हो तो मुझे परम प्राण प्रिय, और आप में तो नौ विराजमान। सबरी जी ने तो जो हम वर्णन कर रहे, ये आप में जो विराजमान उसका वर्णन कर रहे, ये आपको धारण नहीं करना, ये आप में है, बस उसी की ठसक में रहे। अजीत सिंह जी ग्वालियर से। हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ हूँ, वर्तमान में माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन की निजी सुरक्षा में तैनात हूँ। गुरुदेव मुझे ड्यूटी के दौरान किसी को धक्का या बल प्रयोग में अपराध तो नहीं लगता होगा? महाराज जी नहीं मेरा बहुत मन में संशय रहता है, नहीं किसी को नहीं, धक्का दे रहा हूँ नहीं, किसी आप तो पुलिस में हो, अब वो एक राष्ट्र के किसी पद पर है और आप राष्ट्र सैनिक है और आप उसकी सुरक्षा करनी, तो उसमें धक्का दे देना या हटा, अब मान लो आपको संशय हो रहा है कि ये अहित कर सकता है, तो तत्काल उसको गिरा के बंदी बनाना भी पड़ेगा, उसको दंडित करना पड़ेगा। अगर उसको ऐसा कुछ मनोभाव या ऐसी कोई चेष्टा नजर आई, तो उसके लिए तो आपका कर्तव्य है, वो कर्तव्य में दुख नहीं, उत्साह होना चाहिए। कर्तव्य के लिए दुख नहीं है, वो कर्तव्य है। दुख वहां होना चाहिए जब हम किसी अधर्म आचरण की तरफ अपने मन बुद्धि को देखें कि ये कानून के विपरीत या धर्म के विपरीत, तो हमें दुख हो। नहीं, ऐसी आवश्यकता पड़ने पर हम जब किसी की रक्षा में, तो हम अपने प्राणों का विसर्जन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई हम जिसकी रक्षा में है उसका अहित करना चाहता है, तो फिर चाहे उसके भी प्राण चले जाएं, क्योंकि ये विषय है ना। अब मान लो आप जिस, अब वो आपके भरोसे, आप वहां अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अब मान लो कोई प्रहार करने के लिए आ रहा है,
अब ऐसे नहीं संभल रहा है तो फिर उसके लिए अस्त्र शस्त्र इसीलिए तो धारण किए जाते हैं, फिर तो वार करना पड़ेगा, क्योंकि अब रक्षा करनी है ना। अब वहां थोड़ी देखना है कि इसमें भगवान है, आप हो, पर आपने जो स्वांग किया उसका उत्तर इसी से मिलेगा। बहुत ज्ञान में समझने की जरूरत है। मतलब आप समझो, सब में भगवान है, आवश्यकता पड़ने पर जो हमारा कर्तव्य उसमें हम बख्शेंगे नहीं, ये शुद्ध ज्ञान है। अब सामने से पागल कुत्ता चला रहा है काटने के लिए, बचाव पक्ष में रहना है, पहले तो हमें बचने की कोशिश करनी होगी, अगर नहीं तो फिर उसको हम काटने नहीं देंगे, प्रयास करना है ना। अब ये प्रयास ना करना कायरता होगी। अर्जुन जी कह रहे हैं ना कि हम नहीं इनको मारेंगे, हम भिक्षा मांग के जी लेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? गलत गलत, मारो उनको, मारो। समझ रहे हैं ना? तो जिस पद पे, जिस कर्तव्य पे भगवान ने हमको रखा है, उस पे हम ना अपने प्राणों का मुंह और न दूसरे का। अगर हम जिसकी सुरक्षा में लगे तो पहले हमारे प्राण जाएंगे, इसके बाद इसको कुछ हो सकता है। हम अपने कर्तव्य पे है ना, तो फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं जीतोगे तो भूमि का राज्य मिलेगा, और अगर मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं कह रहे? तो बस फिर हमको अपने कर्तव्य पे रहना है। अगर हमारा शरीर पूरा होता है तो जो उत्तम गति होती है वो मिलेगी, और अगर हम रक्षा कर पाए तो फिर आपका विशेष पदाधिकार बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि आपने अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा की। इसमें नहीं देखना, धक्का लगाना या उसको रोकना या इस तरह के प्रयास करना या ज्यादा उद्दंडता पे दंड दे देना, ये हमारा कर्तव्य पूजा होगी। उस पे कभी दुखी नहीं होना। दुखी होना है हमारे द्वारा अधर्म ना होने पाए, और वो सब कोई जानता है कि अधर्म क्या है। अंदर बैठा प्रभु संकेत कर देता है कि ये अधर्म है, तो अधर्म का त्याग कर दे, और धर्म पालन के लिए बिल्कुल बहुत विवेक की जरूरत है। धर्म पालन के लिए हम जिस वेश में हैं, जिस उद्देश्य में है, जिस कर्तव्य में है, उसका सांगोपांग पालन करना है। अगर भगवान शूकर रूप धारण करते ना तो पूरी लीला शूकर की करते। सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाया और दाढ़ पे पृथ्वी को रखा। भगवान मत्स्य रूप तो फिर वही जो स्वांग रचते हैं वैसे ही। जब नरसिंह रूप वही दहाड़ वही भर, राम रूप वही सुंदर गंभीरता, कृष्ण रूप वही परम प्रेम, वही ऐसा। तो भगवान जो रूप रखते हैं, तो हमें जो रोल मिला है उन्हीं के सेवक हैं। जो रोल मिला, स्वांग मिला है, पद मिला है, कर्तव्य मिला है, बस सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करे। कर्तव्य में चूक हुई फिर नहीं बनेगा। हाँ, हमारे ऊपर जैसे आप प्रहार कर रहे हैं तब हम आंख मूंद लेंगे, क्योंकि हमारा वेश क्या है? हमारा हमारा कर्तव्य है कि हम सहेंगे और देखें। आपका कर्तव्य नहीं। हाथ उठा के तत्काल उस हाथ को अपने कब्जे में कीजिए। हमारा क्या है? आपने हाथ उठाया, हम देख रहे हैं कि आप ही हो ना, तो आपको जीवन समर्पित है। आप जैसा आपका कर्तव्य है, अंदर से भगवत भाव और अपने कर्तव्य का पालन करना। ठीक है? ऋषि अग्रवाल जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ से श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे प्रिया प्रीतम, और आपकी कृपा से हम भगवान का नाम लेते हैं जो कि अविनाशी और स्वयं पर ब्रह्म है। इसके कारण हर समय उत्साह रहता है और छाती फूली फूली से रहती है। ऐसा लगता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता। फिर हमें उस समय विचार आता है कि ये क्या आत्मविश्वास है या अहंकार। इसकी वजह से कई बार डर लगता है कि हाँ, इसी जन्म में अगर अहंकार भगवान हम नहीं तब मिले। मानेंगे जब हम किसी का अहित करने चलें इस बल पे। वो भक्त हो नहीं सकता। अगर हम अहंकार का परिचय जानना चाहते हैं तो अपने में गुणाभिमान, दूसरों में दोषों का दर्शन, और अपने बल से हम दूसरों को परास्त करना, नीचा दिखाना, इसे अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार कि मैं प्रिया प्रीतम को, प्रभु को हर समय स्मरण कर रहा हूं, तो इस अहंकार में इतनी मृदुता होती है कि वो सबके सामने झुकेगा, दैन्य रहेगा, सबको सुख पहुंचाने की भावना करेगा। इस अहंकार में पवित्रता है, इस अहंकार में उदारता है, करुणा है। मलिन अहंकार में ये जो देह का भाव है ना, और गुणों का अभिमान है, मैं विद्वान हूं, मैं ऐसा गुणवान हूं, मैं ऐसा, मैं, इसमें दोष है। लेकिन प्रभु के जैसे हम अपने लोग कहते हैं मेरी महारानी श्री राधा रानी, हमारे माई श्यामा जी को राज, तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये अभिमान से हम दूसरों को द्रोह करने, नहीं, दूसरों के सामने और झुकना आ गया। इस अभिमान से मुझे दूसरों को बांटना आ गया।
नहीं तो ये जो जीवन की कमाई है, ये अविनाशी कमाई है, ये आप क्यों दे रहे हैं? क्यों खाली कर रहे हैं? बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये अभिमान आ गया मुझे कि मेरी श्री जी हैं। तो जैसे समुद्र से कनेक्शन हो जाए, अब भरते रहो बाल्टियां, कभी खाली होगा क्या? हाँ, ये अहंकार समुद्र में है। इसमें किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना, इसमें कोई क्या बिगाड़ लेगा? ये हम पक्ष में बोल रहे हैं अपने, कि जैसे आप मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, आप मेरा अहित करना चाहते हैं, किसी ने आके बताया आप प्लानिंग कर रहे हैं आपको मारने की, तब आपके अंदर आएगा कुछ नहीं कर सकते तुम। मेरी महारानी जी की अगर इच्छा है कि शरीर नष्ट हो जाए, तो मैं बचा भी नहीं सकता, और अगर उनकी इच्छा नहीं तो करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये इधर आया, वो निंदा कर रहा हूं, मैं सहूंगा, और अंदर से दृढ़ विश्वास है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। बिस्तरे सब जग बिमल कीरत साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे। इस अहंकार का फल है। हमको ये देखना है कि हमारी शरीर गुणानुवृत्ति कहीं दूसरे पे दोष दर्शन करके दूसरे को नीचा दिखा, अब ये मलिन अहंकार है। अभी हमारे माई श्यामाजू या हम प्रिया प्रीतम के हैं, ये हम अहंकार नहीं है। जब ये अहंकार जागृत होता है तो सबके चरणों में नमन हो जाता है, ऐसे अपने आप होने। क्योंकि फिर जो हमारे हृदय में आया है वही सबके हृदय में प्रभु मेरा विराजमान। अब मैं किससे वैर विरोध करूं, किससे लड़ाई झगड़ा करूं, किसको हम नीचा दिखाएं? तो ये जो है हमारा कौन बिगाड़ सकता है? ये निर्भयता है, ना कि वो अहंकार करके दूसरों को नीचा दिखाएगा कि भाई हम तो श्यामाजू के हैं, हम इसका अपमान करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इसको नीचा दिखाते हैं, मेरा कौन बिगड़? फिर बिगड़ जाएगा, क्योंकि सिद्धांत नहीं है ये, ऐसा नहीं। भगवान के बल से अनाचार और दुराचार करने वाला कभी भगवत बल का अनुभव कर ही नहीं सकता। भगवत बल का स्वरूप है श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। जैसे गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, या अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति हूं। ये अभिमान कभी भूलू ना कि मैं सेवक हूं और श्री राम जी मेरे प्रीतम स्वामी हैं। तो जब ये बात अहंकार आई तो आगे की बात अपने आप खुल गई कि वही सिया राम जिनके मैं अभिमान में हूं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। तो ये होती निर्भयता। भगवत बल का मतलब ये अपमान करना, दूसरों की अवहेलना, निंदा, दूसरे कर रहे हैं उसे सह जाना, ये भगवत बल होता है। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकेगा? लेकिन उस बल से हम किसी का अहित अमंगल, जाओ आज से तुम्हारा भगवत बल नहीं काम करेगा, तुम्हारा तप बल है तो वो तुम्हारा नष्ट हो रहा है, तप बल। और भगवत बल क्या होता है कि जैसी परिस्थिति जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, ये भगवत बल है। हाँ, जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे हम संतुष्ट हैं, हमें कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। और जो हमारा अमंगल कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो अगर हमें कान में सुनने को मिला तो हृदय से यही मनाएंगे, प्रभु उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसका मंगल हो, वो स्वस्थ रहे, कभी उसे दंड ना मिले, क्योंकि आपका विधान है। आप हृदय में बैठे हो और मुझे कड़ुआ सुनाना चाहते हो, तो मुझ मेरी कमी है अगर हम कड़ुआ माने। आप अगर विधान रचते हो कि मेरा अपमान हो, तो मेरी कमी है यदि मैं दुखी हूं। क्यों? मैं सम्मान क्यों चाहूं? यदि आपसे हम प्यार करते हैं और आप मुझे अपमान देना चाहते हो, तो करोड़ों सम्मान से बढ़कर है। अगर आप मुझे दुख देना चाहते हो, करोड़ों सुखों से बढ़कर है, क्योंकि आप चाह रहे हो ना, और आपसे अपनी चाह मैंने लगा दी है। आपको हम प्यार करते हैं, प्यार का मतलब यही होता है। पर कोई सुलझा व्यक्तित्व और भजन करने वाला ही इन बातों को समझ पाएगा, नहीं तो तुरंत क्यों में होने लगे, वो गाली दे रहा है, ये भाई देखे तुम कैसे, नहीं नहीं, ये भगवत बल नहीं है। भगवत बल में शांत भाव से सह जाना। अब कहते अगर सहने की बात है तो अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों भगवान ने कहा कि मारो इनको? तो पहले कई बार संधि भगवान ने भेजी है, और यहां तक कह दिया चक्रवर्ती सम्राट पद पे बैठने वाले युधिष्ठिर जी, उनको छल से जुए में हराया। भगवान से इतनी बात इनकी पांडवों को हो गई कि अगर 5 गांव दे देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो अब भगवान ने कहा छात्र धर्म कहता है युद्ध करो, और वहां भगवान उपस्थित है, धर्म पूर्वक युद्ध आया है। ये युद्ध का विषय नहीं कि कोई हमें गाली दे हम उसको मारे, या कोई हमारा अपमान करे हम उसका बुरा मनाए। नहीं, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। हमारा मार्ग है कि अगर अपमान, दुख, निंदा, ऐसी कोई बात हमारे सामने, तो भगवान उसका मंगल करें,
भगवान उसको सद्बुद्धि दे, भगवान उसे स्वस्थ रखे, अमंगल नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का मंदिर है, उसमें भगवान बैठे हैं। तो वो हमें गाली क्यों दे रहा है? क्योंकि हमें पक्का कर रहा है कि तुम्हारी साधना पक्की हुई कि नहीं। जैसे कुम्हार मटकी को बजा कर नहीं दिखाता, देख लो बिल्कुल पक्की है। ऐसे भगवान अपने भक्त के हृदय की स्थिति समाज को दिखा रहे हैं। अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, वो कह रहे हैं तुम्हारा मंगल हो, तुम स्वस्थ रहो। अब संतों का तो बहुत विशाल हृदय होता है। साधो निंदक मित्र हमारा, संतों ने कहा है ए भाई, ये निंदा करने वाले मेरे मित्र हैं। बोले कैसे हो सकते हैं मित्र? तो बोले बिना डंडा के झंडा नहीं फहराता, नहीं फहराता ना, ये डंडे हैं। अगर भक्तों का विरोध करने वाले ना होते तो कोई जानता ही नहीं कि भक्त कितनी ऊंचाई पे है। जब जहर पिलाया गया, उनको मारने की कोशिश की गई और वो अपनी निष्ठा में तब लगाया, क्या भक्त है। जैसे प्रहलाद जी, मीरा जी, बड़े बड़े महापुरुष। तो क्या हुआ, इस इनके भक्ति के झंडे को फहराया किसने? विरोधी पक्ष ने नहीं फहराया। यार डंडा तो चाहिए ही झंडा फहराने के लिए। तो अगर भगवान डंडा तैयार कर रहे हैं तो दुखी होना है क्या? नहीं, ये भक्ति की निर्मलता है। अब फहराएगा विमुख रूपी डंडे के ऊपर भक्ति का झंडा। मीरा जी की महिमा हम क्यों गाते हैं? उनके इतने विरोध पर भी उन्होंने गिरधर को प्राणों से प्यार किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। प्रहलाद जी पहले भक्तों की गणना में, जहां भक्त नाम शुरू होता है तो पहले प्रहलाद, नारद, नारद जी गुरु हैं दूसरे नंबर पे, पर पहले प्रहलाद 5 वर्ष का बालक, और इतनी निष्ठा कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप क्या क्या विरोध कर रहा है, पर वो कभी शिकायत नहीं की, ना प्रभु से बोले और ना हिरण्यकश्यप से बोले इस विषय की कि मुझे क्यों कष्ट दे रहा है। और जब पूछा तेरा भगवान कहाँ है, तो उनका तुम्हारी तलवार में, तुम में, खंभे में जिसमें बांध रखा है। तो खंभे से भगवान प्रकाशित हो गए। भक्तों का एक अध्यात्म का एक अलग मार्ग है जो संसारी जन नहीं समझ सकते। संसार का आदमी तो यही समझता है कि अगर ये आज हमको गाली दी और हम चुप हो गए तो कल ये हमको और परेशान कर देगा। अध्यात्म क्या कहता है, आज इसने गाली दी है, कल हम प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो। अगर ये कल भी गाली देगा तो हम कल भी प्रार्थना करेंगे भगवान इसका मंगल करे, इसकी बुद्धि शुद्ध करें। ये बहुत थोड़ा नीचे की धरा की, ऊपर की धरा में वो साक्षात भगवान को देगा। ए अब चाहे जितना तुम नाटक करो, छुप नहीं सकते यार, तुम ही हो मेरे प्रीतम हो, बस अंदर से मुस्कुरा रहा है। एक संत भगवान को 2-3 चोर मिले। अब उनकी झोली में गीता, भागवत, ये भगवान की छवि यही सब होती। ढूंढा, जब कुछ नहीं मिला तो उन्हें गुस्सा आई, तो एक ही ईंट उठाई खोपड़ी में मार दी, तो खून बहने लगा। अब वो चले गए, इतने में गाड़ी से डॉक्टर जा रहा था, उसने देखा संत के खून बह रहा, गाड़ी में बैठाला, अपने अस्पताल ले गया, पट्टी बांधी और उनको पवाने के लिए दूध लाया और कहा बाबा कई लोग एकत्रित हो गए, सच्ची बताना तुमको किसने मारा, तुम जानते हो? बोले हाँ। किसने मारा? बोले आपने। अरे बोले बाबा मतलब आपका दिमाग सही काम कर रहा है। बोले अब नहीं भुलावे में डाल सकते, आप ही मारे, आप ही उठा के लाए, आप ही दूध पिला रहे हो, अब आपके सिवा कोई नहीं है। वो डॉक्टर के होश उड़ रहे थे कि समझ रहे, तब वो जब व्याख्या करके बताया तब समझ में आया आपके सिवा कोई नहीं, आपका ही खेल चल रहा है। और भगवान भी कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अब ये मार्ग कैसे संसारी आदमी को समझ में आएगा? जो मोह में डूबा हुआ है, अज्ञान में, वो इन भागवतिक बातों को समझ पाएगा? उसको तो लगेगा कि। और एक बात और है, अगर हम सह गए और सामने वाला ज्यादा उद्दंडता करता गया तो हमारी तरफ से तो मंगल रहेगा, लेकिन बीच में सिस्टम है, वो मंगल को रोक देगा। और उमा क्षमा श्राप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी। आप समझ लो उसके लिए इतना भारी पड़ेगा। एक उदाहरण में आता है कि नाव में बड़ी नावें नहीं चलती जैसे विशाल दरिया में कि 100-100 500-500 लोग बैठ जाते हैं, और तो उसमें एक उस संगीन लेके चलने वाले जैसे पहले होते थे कि चाकू लगी हुई बंदूक ऐसे ना, तो 2 सरकारी कर्मचारी भी थे और एक साधु अपने शिष्य के साथ बैठे थे। और उनके बड़े लांग बूटे से तो ऐसे जूता मारा ऐसे, ए हट, अब बाबा जी की वक़्त तो कोई भक्त समझेगा। तो अब वो और शकीले पास में गुरुजी और सब सटे बैठे थे, जगह थी नहीं। फिर ऐसे पैर की ठोकर मारी, कई ठोकर मारी।
अब जगह हो तो वो बेचारे सहन करते रहे, एक थप्पड़ मारा कस के, क्योंकि पदाभिमान होता है ना, अब वहां कोई बोल तो सकता नहीं, वो शांत ऐसे बैठे रहे। जब नाव पार हुई तो कुछ पानी ऐसा होता है जिसमें नाव नहीं चल सकती, मान लो इतना इतना पानी है, अब नाव तो उसमें चल नहीं सकती, तो अब वो जूता मोजा पहने थे तो उसी बंदूक को ऐसे लगा के छलांग लगाने की कोशिश की, वही जूता जिससे ठोकर मार रहे थे, पीछे फिसला और वो चाकू उनके ऐसे, एक संत ने घटनाएं बताई थी, चाकू ऐसे पूरी घुस गई और बस वहीं। तब जब गुरुदेव उतरे तो उन्होंने बहुत डांटा कि अगर 2 शब्द बोल देते तो बच जाता है, तुम पूरे सह गए, बोले नहीं ना, ये भगवान को पसंद नहीं आया, तत्काल दंड मिला, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो उमा समा क्षमा सौंप होते भारी। अपने को एक नहीं मनाना है कि उमा क्षमा सौंप होते भाई, अपने को यही मनाना है मंगल हो, तो उससे क्या होगा, मेरा भगवत भाव हो जाएगा, मैं परमानंद में डूब जाऊंगा। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आ रहा जी? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 राधा